प्यारे बच्चों, आज हम नई वीडियो के साथ नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। नया चैप्टर शुरू हो रहा है, यूनिट सेकंड इसे बोलते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आपको 13 नंबर का काम मिलने वाला है, जिसे बीजगणित, यूनिट सेकंड के अंदर बीजगणित आएगा। बीजगणित का पहला जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दो बातें जानना चाहूंगा। एक बात तो ये है कि आप लोगों ने मैं ऑनलाइन के माध्यम से ही जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने त्रिकोणमिति को भली भांति अच्छे से पढ़ा होगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि त्रिकोणमिति 12वीं में आगे एक नया टॉपिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9th से इसका फंडामेंटल शुरू हो जाता है। बेसिक्स बातें आप लोग 9th से क्लियर करने लगते हैं। 10th में आके त्रिकोणमिति बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। अब 12th के अंतर्गत इसी का ही, क्योंकि मैंने अभी एक टॉपिक मेरा खत्म हुआ है जिसमें नाम आया था फलन। फलन क्या है? फलन मैंने खत्म कर दिया है और मेरी तरफ से वो चीज कंप्लीट हुई है, और आपकी तरफ से वो कंप्लीट होनी और बाकी है। ऐसे ही अब क्योंकि हम लोग अगर बात करें फलन की, फलन जो कई फंक्शंस से मिलकर, यानी कई फंक्शन से, कई फलनों से मिलकर बनता है। देखिए, फलन भी आपके 5 प्रकार के होंगे, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक है, लॉगरिथम है, इनवर्स है। तो इनवर्स वाला पार्ट हम लोग पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जो इनवर्स होता है, यानी रिवर्स जो पार्ट, हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें मैंने फंडामेंटल चीजें कुछ लिखी हुई है। यहाँ थोड़ा सा गैप है, इस गैप में हम कुछ चीजें समझना चाहेंगे। हमारे सामने हुआ करता था कि मान लीजिए यहाँ साइन 45 है, तो वैल्यू 1/2 हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम यहाँ कह दें साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स, यानी जा जो है और ये कोण है, ये जा है, इन दोनों से जो मिलकर आता था वो एक मान आता था, वैल्यू आती थी। हम अगर थीटा को जानना चाहे, हमारे पास ये वैल्यू हो और थीटा ही जानना चाहते हैं, हम थीटा ही हमें नहीं पता है, थीटा का मान हमें नहीं पता है और उसकी हम जानकारी जानना चाहें, तो हमारे पास एक विकल्प बचता है कि हम इस वैल्यू को जानते हैं, ये हमें पता नहीं। पहले भाग में जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं वो ये पता था, उसी के बेस पर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई 0 से 90 के बीच की, और उसमें से जो मान चपल गए या हमसे नहीं हो पाए, फिर हमने 90 से 180 के बीच बनाई। फिर वहां भी रह गए तो हमने आफ्टर स्कूल सिनेमा वाला ATC वाला रूल, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाला तरीके से हमने जानकारी प्राप्त की। यानी जितने कोण हम ज्ञात कर सकते थे, साइन 15, साइन 45, साइन 30, साइन 75, वो हमने ज्ञात किए। यानी हम लोग ये चीजें 10th में पढ़ के आ चुके हैं। हम अगले स्टेप में जाना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासा बढ़ी, हमारी जानकारी बढ़ी। जब जिज्ञासा बढ़ी तो हमने जानने की कोशिश की कि अगर हमें ये मान ज्ञात हो तो हम थीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, थीटा का मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जानना ही हमारे इस टॉपिक का मेन भाग है, यानी इस चैप्टर का मेन पार्ट है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम को इंग्लिश में हम लोग इनवर्स कहते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर, पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको और हमें फंडामेंटल चीजों का जानकारी होना अति आवश्यक रहेगा। तो फंडामेंटल चीजों में हम लोग क्या जानेंगे? पहली बात देखिए, इनवर्स होता क्या है। पहला, इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर हो जानी चाहिए। डेफिनेशन क्लियर करेंगे। मान लीजिए यदि x कोई कोण है तथा साइन थीटा बराबर x आ गया, साइन थीटा बराबर x आ गया, तब हम कहते हैं कि कोण थीटा की जा साइन का मान x है। कोण थीटा की जा का मान कितना आया? x है, ये हम कहते हैं। तो यदि x कोई कोण हो और हमें x का मान निकालना पड़ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अतः अगर हमें थीटा ही निकालना पड़ जाए, जो बात मैं अभी कह रहा था, अतः यदि x साइन थीटा है और मुझे थीटा प्राप्त करना है, तो थीटा को रोककर अगर हम एंगल को यहाँ रोक लें तो ये पार्ट जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, यानी इस इनवर्स को हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहेंगे। और x जो वो मान होगा जो हमारा मान ज्ञात था, पहले से पता था।
जैसे 1/√2 मैंने लिया था, तो वो यहाँ मान रखेंगे। तो फिर चेक करने का तरीका मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा। इससे कोण थीटा को x के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक, इससे जो कोण थीटा है ये को x के रूप में, किसके रूप में, x के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक साइन इनवर्स x जो बन के आया है, ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। वृत्तीय, इसमें वर्ड नया आया है। वृत्तीय का मतलब ये है जब ये मूवमेंट करेगा यानी ग्राफ बनेगा तो इस तरीके से जिगजैग तरीके से इसका फलन ग्राफ बनता है, तो इसे वर्तीय फलन कहा गया है, नाम रखा गया है इसका। अब बात करें, इसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एक ऐसा व्यंजक है, मैं इसकी डेफिनेशन का सार बता रहा हूं पूरा कंप्लीट। इस बात को यहाँ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एक ऐसा व्यंजक है जो किसी कोण, उस कोण के संगत किसी त्रिकोणमिति फलन के मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। के मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स वह कोण जिसके साइन का मान x है, जिसके साइन का मान क्या है, x। यानी जहां अगर इनवर्स कहेंगे तो इसके साइन का मान क्या है, x है। कोस इनवर्स x वह कोण, जो कोण हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, कोण मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ हम कोण यानी थीटा निकालना चाहते हैं, तो वह कोण जिसके कोसाइन का मान x है। यानी कहने का मेरा मतलब है x क्या है, मान लीजिए x की वैल्यू 1/√2 है या 1 है, tan में आ जाइए, tan थीटा बराबर 1 आ गया। ये डायरेक्ट बात हम करते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1। अब हमसे यहां पूछा गया कि इसके x का मान 1 है, तो उसके कोण का मान कितना होगा, थीटा कितना होगा, तो tan इनवर्स 1 हम कैसे निकालेंगे, ये निकालने का तरीका हमें यहाँ सीखना है। ये कोई कोण नहीं है, ये 1 एक मान है जो मैं बोल के भी बता रहा हूं। वह कोण जिसके कोसाइन का मान x है, जिसके कोसाइन यानी tan इनवर्स का टेंजेंट का मान 1 है। तो अब मान लीजिए ये तो आपका हो गया tan इनवर्स, यानी ये तो हो गया प्रतिलोम। अब इसमें कहा गया जिसके कोसाइन, और मैं क्या हूं यहाँ जिसके टेंजेंट मतलब tan 45, इससे ये कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 1/45। इस तरीके से हम लोग थीटा की वैल्यू प्राप्त कर ली, यानी ये आ गया 45। तो वही बात मैंने यहाँ लिखित रूप में भी आपको समझाने का प्रयास किया है। प्रैक्टिकल अब होगा, कोसाइन का मान x है, इसी तरीके से tan इनवर्स x का कोट इनवर्स x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बातें आपको क्लियर हुई। इसकी फंडामेंटल चीज त्रिकोणमिति फलन होता क्या है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आप नोट करते हैं दो बातें, किस लेवल से कहीं कहीं हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं या प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो कुछ बातें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। जैसे नोट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। यदि आदि में x एक संख्या है, क्या है, संख्या जो मैंने अभी दिखाई थी 1, 2, 3, 1/√2, ये सिर्फ संख्या है ना कि कोण है। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स टोटल का है, कोई कोण है। क्लियर होगी बात। साइन इनवर्स एक्स कोण होगा, पूरा ये कोण माना जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोण जो निकल के आने वाला है। और x की बात करें तो ये संख्या है जो होगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स तथा साइन इनवर्स एक्स तथा साइन एक्स का इनवर्स का अर्थ एक ही नहीं होता, दोनों का मतलब एक जैसा नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का इनवर्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि साइन एक्स का इनवर्स 1/sin होगा तथा साइन इनवर्स एक्स एक कोण कहलाएगा। ये क्या होगा, साइन एक्स का इनवर्स 1/sin x होगा तथा साइन इनवर्स एक्स एक कोण होगा। जब भी आप इनवर्स की बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, उसको आप बोलेंगे कोण है। जहां आप त्रिकोणमिति में थीटा को कोण कहते थे, यहां साइन इनवर्स एक्स को कोण कहेंगे। क्लियर होगी बात।
अब बात करते हैं अगले भाग की। अब यहां एक समस्या बनती है कि मैंने अभी एक एग्जांपल आपके सामने रखा था। ये एग्जांपल था tan थीटा बराबर 1, ऐसे मैंने बोला था। जब tan थीटा बराबर 1 बोला था तो हमसे यहाँ थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब जब मैं थीटा का मान ज्ञात करूंगा तो थीटा बराबर इधर जाने के बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। थीटा कोण हो गया, इसको कोण के इक्वल है। 1 पहले भी संख्या थी, अब भी संख्या है, ये संख्या ही रहेगी। अब बात आती है कि tan इनवर्स 1 कोण को कैसे ज्ञात करें, क्योंकि जहां इनवर्स होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति होगी, वहां त्रिकोणमिति भी होनी अति आवश्यक है। यानी यहां हम लिख सकते हैं tan π/4। यानी अब हम ये चेक करेंगे 1 त्रिकोणमिति में या त्रिकोणमिति अनुपात में किसका मान होता है। अब 1 जो अगर हम टेबल, अब क्योंकि ये चीजें मैं अपने आप आपसे नहीं बता रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ी है, आपने 10th में पढ़ी है। त्रिकोणमिति सारणी बताई गई थी, उसमें 0, 30, 45 की वैल्यू और 90 तक की वैल्यू बताई गई थी। उन वैल्यू के आधार पर उसी टेबल से 1 का मान हम जानते हैं 45 होता है, जिसे हम π/4 भी लिख सकते हैं, जिससे ये इनवर्स है। जो नॉन इनवर्स पार्ट है, यहां से थीटा का मान π/4 निकल के आ जाता है। ये जो मान आया है, अब मैंने पहली बार में इसको π/4 लिखा। समस्या यहां बनती है कि 1 π/4 या इससे ज्यादा बड़ा भी हो सकता था। 1 का मान कहीं और भी आ सकता था। यानी हम किसी न किसी और चतुर्थांश में अगर आगे बढ़ते, ये पहले चतुर्थांश में खोजा गया मान है, यानी 0 से 90 के बीच निकाला गया है। 90 से 180, 180 से 270 तक और 270 से 360 के बीच अगर चारों क्वाड्रेंट में अगर हम लोग भागते या देखते, तो हमारे पास कहीं ना कहीं और भी ऐसा विकल्प निकल के आता कि 1 किसी और कोण का भी मान हो सकता था। तो ये एक समस्या बन जाती है। इस समस्या का हल कैसे निकालना है उसको यहाँ हमें समझना होगा। यहाँ 2 तरीके के मान हम लोग ज्ञात करेंगे। एक मान का नाम होगा मुख्य मान, जिसे न्यूनतम वैल्यू भी कहेंगे, मिनिमम वैल्यू भी कहेंगे। एक होगा व्यापक मान। व्यापक मान भी निकाला जाएगा और न्यूनतम मान भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो व्यापक और न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए आप समझ लीजिए। मुख्य मान तथा व्यापक मान हेडिंग एक डाल लेते हैं, उसको क्लियर कर लेंगे। उसको कैसे निकाला जाना है, पूरे चैप्टर के अंदर हमें जो काम करना है उसकी बातें आप क्लियर करें। मुख्य मान तथा व्यापक मान, मुख्य मान तथा व्यापक मान, 2 मान होंगे, एक मुख्य होगा एक व्यापक मान होगा। तो लिखेंगे यदि थीटा एक न्यूनतम कोण है तो sin x का व्यापक मान, यदि थीटा एक न्यूनतम कोण है, थीटा एक न्यूनतम कोण है जिसकी ज्या sin x है तथा प्रत्येक कोण n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा के साइन का x के साइन का x मान प्राप्त होता है। के साइन का x मान प्राप्त
होता है। आपकी समझ में अभी क्योंकि परिभाषा क्लियर नहीं हो पाई होगी, आप समझिए। हम लोगों ने 11वीं के अंदर त्रिकोणमिति फलन पढ़े हैं। ये तो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हमने पढ़े हैं त्रिकोणमिति समीकरण 11वीं के अंदर। जब हम त्रिकोणमिति समीकरण के व्यापक मान निकालते थे, 3-4 मान मैंने बताए थे। पहला साइन, साइन का था x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n3, और कोस का था x बराबर 2n पाई प्लस -3, और tan का मान था 10 x बराबर n पाई, और उसमें था tan में थीटा से n पाई प्लस थीटा, ये tan का मान था। ये जो मान निकाला की समीकरण है, त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। इससे हम थीटा के व्यापक मान ज्ञात कर सकते हैं। सब व्यापक से मेरा मतलब यह है कि हम हमारी जो x का मान है, मान लिया x का मान 1 था, 1 किस किस जगह किस किस चतुर्थांश में आ सकता है, वो वैल्यू ये निकालने का कार्य करता है। इससे इसको हम व्यापक मान कहते हैं। त्रिकोणमिति समीकरण में या प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अगर हमें व्यापक मान निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमें मुख्य मान निकालना है, बात करते हैं मुख्य मान। मुख्य मान थीटा का न्यूनतम मान होगा। जो सबसे छोटा मान होगा वही मुख्य मान कहलाएगा। उस मुख्य मान को यहां रखकर, यानी हम न्यूनतम मान को यहां रखकर थीटा का व्यापक मान निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम मुख्य मान निकाल लेंगे तो यानी वो सबसे न्यूनतम मान है, तो उसके आधार पर हम लोग नेक्स्ट चतुर्थांश में n की वैल्यू को बढ़ाकर आगे बढ़ा सकते हैं और आगे के मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका मुख्य मान और व्यापक मान निकालने का तरीका। अब हम लोग इसे निकालने की भी कोशिश करेंगे। अब आप एक बात और नोट कर लीजिए अपने इसमें कि ये ध्यान रखना, यदि ये बात नोट कर लीजिए, यदि मान बराबर एवं विपरीत चिन्ह के हैं, मान दोनों बराबर हैं, यानी मान लीजिए आपके पास मुख्य मान ऐसे आ गया, मुख्य मान π/4 तथा -π/4 दोनों बराबर हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि मुख्य मान दोनों बराबर हों लेकिन विपरीत चिन्ह वाले हों, तो उनमें से मुख्य मान कौन सा मानना चाहिए ये भी समझ लीजिए। इसमें जो धनात्मक चिन्ह वाला मान होगा वही आपका मुख्य मान कहलाएगा। जहां आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों मान एक जैसे हो और उनके चिन्ह विपरीत हो, तो वहां धनात्मक मान वाला ही मुख्य मान माना जाएगा। करना क्या है, सवाल देखते हैं, सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक सवाल देखते हैं जिसमें हमें मुख्य मान और व्यापक मान ज्ञात करना है। मान लीजिए हमसे कहा गया कि साइन का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, जबकि मुख्य मान ज्ञात करना। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 बराबर x। इसका मुख्य मान तथा व्यापक मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले मुख्य मान निकालने के लिए हमें करना क्या है, आप और हम हल करने के लिए इसको 1/2 sin x भी लिख सकते हैं, यानी sin x बराबर 1/2। अब आप और हम ये देखेंगे साइन में जा में 1/2 मान किसका होता है। तो 1/2 मान ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप 0 से 90 के बीच चलेंगे, क्योंकि हमें मुख्य मान निकालना छोटे से छोटा मान 0,
30, 45 और उसके बाद 60 और 90 के बीच हम लोग वैल्यू को चेक करते हैं कि किसका मान ये होता है। तो हमारे सामने निकल के आता है साइन π/6। ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि साइन 30 का मान हमारा जो था, साइन 30 का मान होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 हमारी ये हमारी एक संख्या थी, ये π/6 एक कोण हुआ इस मान का, ये कोण हो गया एक साइन का। तो हमें ज्ञात क्या करना था, x का मान। तो x आपके सामने π/6 निकल के आ जा रहा है, आप देख भी रहे होंगे। तो अब हम बात करें इसकी साइन x की। साइन x था क्या भैया, साइन x था 1/2। तो ये किसका मान हुआ, साइन π/6 बराबर 1/2। ये था 1/2, तो 1/2 साइन π/6, यानी x का मान कितना आया आप नोट करके देखिए। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये साइन x है, ये साइन π/6 है। यहां से x का मान अगर कंपेयर करते हैं तो x बराबर π/6 आता है। तो ये आपका होता है मुख्य मान। आप इतना ना भी करें तो आप ये समझ सकते हैं साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं x बराबर π/6 आएगा। कंपेयर करने वाली बात आ जाती है। अगर इनको यहाँ कंपेयर करें, अगर इस तरीके से ना करना चाहते हैं तो मुख्य मान निकालने का तरीका आपका क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं व्यापक मान की। देखिए साइन का व्यापक मान साइन का जो व्यापक मान है x बराबर n π प्लस -1/n थीटा। थीटा माने कोण कितना आया, आपका जो वैल्यू कितनी आई ये हमें पता करनी है, थीटा कितना है। क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास कंडीशन थी साइन π/6 बराबर साइन x, ये ठीक नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ निकाली थी साइन x बराबर साइन π/6। अब हम इसको क्या लिखेंगे, आप देखिए हम इसे लिख सकते हैं x बराबर n π प्लस -1/n, थीटा हमारा है π/6। ये x के उन सभी मानों के लिए। अब आप देखिए मेरे बच्चों, यहाँ वैल्यू x कितनी थी 1/2 और n π प्लस -1/n π/6। यदि साइन में 1/2 किस किस का मान हो सकता है ये बात हमें पता करनी है। तो यहाँ हम x को साइन इनवर्स x भी लिखेंगे, कहीं देखा होगा आपने x बराबर क्या था साइन इनवर्स 1/2। मैं यहाँ लिखूंगा ताकि हम लोग ये क्लियर कर सकें कि हम किसका मान निकाल रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2। हम मान निकाल रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 का व्यापक मान। किस पे डिपेंड करेगा, n पर। n बराबर अगर हम 1 रखें, 1 n बराबर 1 रखने पर, 0 नहीं 1। जब 1 रखेंगे तो यहाँ पाई हो गया, 1 पे यहाँ प्लस माइनस थी, सॉरी प्लस, यहाँ n हो गया, माइनस हो गया, π/6 हो गया। 1 था ना, 1 से यहाँ माइनस हो गया। अब आप देखिए ये हो गया 5 π/6। 1 पर भी इसका मान 1/2 आता है, 1 पर भी। अगर मैं 0 रख दूं तो 0 पे तो n बराबर 0 से शुरू करूं तो 0 पे π/6 रहेगा, 1 पर 5 π/6 पर भी इसका मान 1/2 होता है। इसीलिए इसमें सबसे छोटा मान क्या है, π/6 है, वो आपका मुख्य मान कहलाएगा। और जो बढ़ता चला जाएगा वो जितने भी मान आते चले जाएंगे वे आपके व्यापक मान कहलाएंगे। प्यारे बच्चों आपको समझ आ गई ये बात। आगे इसको समझने के लिए आप त्रिकोणमिति की जितने भी फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सबको प्रतिलोम में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझना आपको होगा। इनका आप लोग लिखेंगे प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलनों के गुण, प्रॉपर्टी। इनके क्या क्या गुण हैं आप और हम समझ लेते हैं। गुणों का देखिए, अब हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम लोग ये जाने कि त्रिकोणमिति के अंदर जितने फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं, जो भी दिमाग में आते रहे उनको याद करते रहो और इन्हें इनवर्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं हम और आप आपस में मिलकर। आपने त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन
थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ये है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। इसे इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे माना कोसेक थीटा बराबर x। इसको x मान लीजिए। जब हम इसको x मानेंगे तो थीटा हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। क्लियर होगी बात? यानी मैं इसको कंप्लीट इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो हमारा जो फॉर्मूला इस मानने के आधार पर साइन थीटा बराबर 1/x हुआ, क्योंकि मैंने इसको x माना है तो ये 1/x होगा। थीटा यहां रोक दूं, जब थीटा यहां रोकूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। साइन इधर जाकर इनवर्स हो जाता है। अब थीटा क्या निकल के आया था आप देखिए यहां, कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। यानी आपको ये नया फॉर्मूला मिल जाता है। ये इसका गुण है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये हमें सबको सीखना है। इसी में ही मैं इसको यहां से रफ करके इसको डिवाइड कर लेता हूं। यहां लिखता हूं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। माना साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहां हो जाएगा, आप लोग लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1/x, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, और थीटा हमारा था साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूले में इसलिए कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं कि हमें कहीं भी इनको चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मान लीजिए सवाल के अंदर कोसेक इनवर्स x दिया हुआ है, साथ में कोस इनवर्स दे रखा है, कोस इनवर्स x दे रखा है, और कोसेक को मुझे साइन में कन्वर्ट करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो मैं चेंज कर दूंगा कोसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स में 1/x आते ही ये चेंज होकर आपका ये बन जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, गुण है। ये गुणों के आधार पर आप लोगों को समझना है। ये बात आपको क्लियर हुई? ऐसे ही मैंने आपको 2 ही फॉर्मूले बताए हैं, साइन और कोसेक। अब मैं सारे अगर इस तरीके से बताऊंगा बहुत समय लग जाएगा। आपको 6 फॉर्मूले आप इस तरीके के तैयार कर सकते हैं। साइन 1/cos, कोसेक साइन 1/कोसेक, कोसेक 1/साइन, कोस 1/सेक, सेक 1/कोस, टेन 1/कोट, कोट 1/टेन। ये 6 फॉर्मूले आप लोग इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। यानी आपके दिमाग में इनका वो जो फॉर्मूले का तरीका है वो आपकी समझ में आ चुका होगा। अब मैं थोड़ा सा और फॉर्मूले की तरफ जो भी मेरे दिमाग में आते जाएंगे मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, या जैसे भी आप समझ सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पढ़ा होगा बच्चों? बिल्कुल। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब हम यहां साइन थीटा को √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहां मान लीजिए, माना कोस थीटा बराबर x है, तो यहां से जो थीटा निकल के आएगा वो कोस इनवर्स x आएगा, और यहां हो जाएगा साइन थीटा बराबर √1 माइनस x स्क्वायर, और थीटा हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, यानी थीटा कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। मैं कर क्या रहा हूं, आप ऐसा बिल्कुल महसूस ना करें क्योंकि मैं पढ़ा क्या रहा था, टॉपिक मेरा क्या चेंज हो गया। ये मैं इसके त्रिकोणमिति जो फलन आपने इंटर 10th में पढ़े हैं उनको प्रतिलोम में कैसे बदला जा सकता है वो हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि प्रतिलोम का मतलब है कोण थीटा। जो थीटा हम लोग रख के मान निकाला करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, त्रिकोणमिति आपने सारणी पढ़ी है। अब हम मान को
कोण में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट मीन्स हम प्रतिलोम कर रहे हैं, इनवर्स कर रहे हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। इज दैट क्लियर? इसी में ही इसी भाग को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि मैं कोस को इधर लेके गया, ये भी हो सकता था मैं साइन को इधर लेके जाऊं। तो ये हो जाता कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता कोस थीटा बराबर √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा यहाँ हो जाता साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप मेरी बात से सहमत होंगे और समझ भी गए होंगे। बीच का भाग मैंने छोड़ा है, वो क्या था वो आप क्लियर कर लीजिए। मैंने यहाँ साइन थीटा को x माना है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x हुआ। अब ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कॉमन वैल्यू होंगी, कॉमन बात होंगी, वो आपको शायद मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़े। आप इन बातों को धीरे 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 करके समझ जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आप और हमको समझनी है। इसको क्लियर कर देता हूं। एक बात आती है कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले तो बहुत सारे पढ़े, सबको कन्वर्ट किया जा सकता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, पढ़ा है भाई बच्चों, सब लोग पढ़ा है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर हमारे पास टेन भी है, कोस भी है और साइन भी है, कोस भी है। अब बात हम ये सोच रहे हैं कि हम साइन को एक्स माने तो साइन थीटा तो एक्स में कन्वर्ट हो जाए, एक्स बन जाएगा। अब कोस हमारे पास एक समस्या बन जाती है कि कोस को क्या करें, क्योंकि साइन थीटा को तो हमने एक्स मान लिया था तो यहाँ एक्स आ गया, लेकिन कोस हमारा चेंज होने के लिए तब तक तैयार नहीं होगा जब तक वो साइन की फॉर्म में ना हो, साइन के रूप में ना हो। तो थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूं। मैंने टेन थीटा को टेन थीटा लिखा, साइन थीटा, और कोस को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बच्चों इस बात से तो सहमत होंगे आप लोग सब? ठीक है। अब हम यहाँ मान सकते हैं, माना साइन थीटा बराबर एक्स। ऐसा करने से हमारा साइन थीटा इधर का और इधर का दोनों कवर हो जाते हैं, यहाँ एक्स आ जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यानी हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मेरा मतलब है, एक जगह मैंने आपके सामने रखा था साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन इनवर्स निकाला था, जहां मैंने साइन को एक्स लेट किया था। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स, याद करो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर किया था कि नहीं किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यही मान, यही साइन इनवर्स हम टेन के रूप में ये भी लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन के रूप में। यानी साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, कोस इनवर्स में। तो जो भी वैल्यू दे रखी है, जो भी वैल्यू, मानिए एक्स यहाँ 1/2 है तो √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर होकर कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन में कन्वर्ट करना है, यहाँ 1/2 है तो 1/2, √1 माइनस 1/2 के टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डायरेक्ट हम लोग त्रिकोणमिति फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों मैं वीडियो चेक करता हूं पहले एक बार। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या समझा है, कन्वर्ट करना है। अब आते हैं इसी तरीके के कुछ अन्य फॉर्मूलों पर हम फोकस करेंगे। कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे है एक साइन π/2 माइनस थीटा
बराबर कोस थीटा, सब ने पढ़ा होगा, साइन है, कोस है, टेन है, मैं इनको बता रहा, सबका एक जैसा तरीका होता है। मान लीजिए, माना कोस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा एक्स, पाई बाई 2 माइनस थीटा एक्स क्या है आप लोग समझ गए होंगे, ये सॉरी एक्स तो हमने ही मान लिया था, कोस थीटा, साइन इधर हो गया साइन इनवर्स एक्स, थीटा इधर जाएगा पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा, थीटा क्या था कोस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 बन जाए। ऐसे टेन कोड का है, सेक को सेक का है, क्योंकि टेन कोड में चेंज होता है, टेन कोड भी प्लस में ऐसे ही बनेगा, कोस का जैसे बना है, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे और एग्री भी होंगे। सेक को सेक का है, क्योंकि सेक को सेक में कन्वर्ट होता है, साइन कोस में होता है, टेन कोड में होता है और सेक को सेक में होता है। तो आप तीनों फॉर्मूले, जैसे अगर मान लीजिए मुझे टेन का लेना पड़ जाए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, और ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, और इसी सहमति को तब तक मैं नहीं मान के चलने वाला जब तक आप लोग ये फॉर्मूले अपने आप अपने हाथ से पुट मतलब हल ना कर लें, जब तक मैं इसकी सहमति